हेलो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज समझ में आया, ध्यान में आया कि इस दुनिया में अपने पास हंसी, खुशी, गम, गुस्सा, नफ़रत, प्यार, लड़ाल, झगड़ाल, गाली गलौच, प्यार, मोहब्बत, आदर, सम्मान, हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में आपको रखनी चाहिए और संभाल कर रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? आप देखो, राक्षस और ईश्वर या भगवान, इन दो में क्या अंतर है? इन दोनों के पास ये सारी चीज़ें होती है। गुस्सा भी होता है, प्यार भी होती है, नफ़रत भी होती है, पैसा, आदर, सम्मान, अपने भक्तों के लिए, अपने सबके लिए। तो मेरे कहने का क्या मतलब है दोस्तों आपसे कि आपके पास में है ना, आप हमेशा जेंटलमैन बनिए, अच्छी बात है, लेकिन जेंटलमैन होने के अलावा आपके पास है ना कुछ ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए जो मतलब वक्त आने पे जिसका आप इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते कि यार गाली बकना नहीं आना चाहिए। नहीं, आना चाहिए, आपको ज़रूर आना चाहिए, लेकिन सही वक्त पर। कब? जब आपके परिवार के साथ, आपके समाज में या किसी निर्बल व्यक्ति के साथ में जब कोई दुराचार या कोई ऐसा काम, ऐसा अपराध कोई हो रहा है जहाँ पर आपको वायलेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। राक्षसों में और भगवान में क्या अंतर होता था? दोनों के पास दोनों चीज़ें होती थी, लेकिन सही वक्त पर, सही जगह पर अगर आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप ईश्वर की संतान हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप उसके फॉलोअर्स हैं। लेकिन है ना, अगर आप ज़रूरत ना पड़ने पे, मान लो कि ज़रूरत नहीं है, कोई व्यक्ति कमज़ोर है, निर्बल है, और उसके साथ भी आप है ना ऐसा व्यवहार कर रहे हो, लड़ाई का, झगड़े का, मारपीट, छीन छान या बकवासबाजी कोई भी, तो उसमें आपको इस चीज़ का बड़ा सख्त ख्याल रखना है, सख्त ध्यान रखना है कि आपके पास होना सब कुछ चाहिए। आप अपनी सिस्टर को लेकर सपोज़ करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, उसे कहीं रिलेटिव किसके यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और रास्ते में अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, कोई आपको, आपकी बहन को, बेटी को, माँ को, किसी को भी अगर कोई छेड़ रहा है या कोई परेशान कर रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करना है कि आपके पास जो भी है, जो भी वेपन आपके पास है, कहने का मतलब वहाँ पर आपको गुस्सा दिखाना पड़ेगा, आपको झगड़ना पड़ेगा, आपको मारपीट करनी पड़ेगी, या जो भी है। कहने का मतलब सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, और वहाँ पर वो करना नेसेसरी है। तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ताकत का, पावर का, इन सारी चीज़ों का, लेकिन उसका इस्तेमाल भी करना बहुत ज़रूरी है। सही वक्त पर अगर आप अपनी चीज़ों का यूज़ करना या इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी भी स्टोरी को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो वहाँ पर आप महसूस करिए कि सही वक्त पर, सही जगह पर, सही किया हुआ काम ही हमेशा क्या करता है, आपको सफल बनाता है जीवन में। तो आप ऐसा ना समझो जीवन में कि बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, इतने ज़्यादा सीधे होते हैं कि उनके माँ बाप अगर मान लो बीमार हो जाएं तो वो हॉस्पिटल नहीं मालूम है उन्हें, हॉस्पिटल में कैसे उनका ट्रीटमेंट कराना है, कैसे कहाँ पर जाकर रिपोर्ट करनी है, किससे बात करनी है, या मान लो कोई कोर्ट कचहरी का, थाने का केस हो गया, तो वहाँ पर जाने से घबराते हैं, डरते हैं कि अरे भाई मतलब कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए लाइफ में यार, मतलब जब हम यंग हैं, जब हम यंगस्टर हैं, जब जवान हैं, तब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ को सीखें। हम कानून को सीखें, हम सिक्योरिटी को सीखें, हम अकाउंट्स को सीखें, हम मार्केटिंग को सीखें, स्किल को सीखें, लोगों से बात करना, प्यार करना, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में। तो ये हर एक चीज़, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपके अंदर सिर्फ है ना गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बैड क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर हमें खुद सिखाते हैं कि हमारे अंदर है ना हर तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, बस उसे यूज कहाँ पे करना है, उसे इस्तेमाल कहाँ पर करना है। अगर एक सपोज़ करिए कोई फीमेल है या कोई लड़की है, अगर उसकी इज्जत पे कोई हाथ डालता है, या कोई मान लो उसके साथ में ऐसी हरकत है या कोई एक ऐसी चीज़ करता है जिसकी वजह से उसे कोई हानि हो सकती है, प्रॉब्लम या परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, है ना मतलब उन्हें ये आना चाहिए अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्हें ये सब चीज़ें करना है, या अपने आप को संभालने के लिए ये सब होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं अवध ओझा सर, और अवध ओझा सर की एक वीडियो मैंने देखी, तो अवध ओझा सर ने यही बोला अपनी वीडियो में कि हर एक चीज़ हमारे जीवन में हमें मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बस फ़र्क क्या है कि किस चीज़ का आपको यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, वो उसका सही जगह, सही वक्त, बस वो डिसाइड करके आप अपने काम को करिए। और लाइफ में आप देखिए कि
मतलब कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड नहीं ले कि कोई भी आपका मिस यूज़ कर ले, कोई आपकी पावर को, आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को कोई ऐसे यूज़ करे। तो बस उसके बारे में आपको ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों, कि जब आपको सही जिस भी वक्त पे जब ज़रूरत पड़े तो आप उस हथियार का या उस चीज़ का या उस बात का इस्तेमाल सही तरीके से और सही जगह पर कर सकें। अगर आपने लाइफ में सिर्फ जेंटलमैन ही होना सीखा है तो लोग आपको खा जाएंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, आपको जॉब नहीं करने देंगे, आपको घर में नहीं रहने देंगे या आपको पड़ोस में नहीं रहने देंगे। तो इसलिए लाइफ में है ना, हर एक चीज़ का होना आपके पास ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। अगर आपने कोई भी ऐसा टीवी सीरियल देखा हो जो रिलीजियसली हो, तो आप देखो, पहले जब महाभारत देखो या फिर आप रामायण देखो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पहले जो युद्ध होते थे उनके, जो तीर कमान या धनुष बाण चलाने वाले, तो उसमें क्या होता था दोस्तों कि उनके पास एक तरकश होता था। उस तरकश के अंदर है ना तीर भरे होते थे बहुत सारे, और उन तीरों में अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के तीर होते थे। और ऐसे ऐसे तीर होते थे कि तीर निकाला तो बारिश हो गई, तीर निकाला तो एकदम बादल में रोशनी चमक गई, तीर निकाला तो आग लग गई, तीर से ही, कहने का मतलब ये किसी को मार दिया। मतलब उन एक तरकश के अंदर, आपके तरकश में भी क्या होना चाहिए, हर तरह के तीर होने चाहिए। बस उनका इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, इसका ख्याल रखना आना चाहिए। लेकिन लाइफ में आपके पास होना सब कुछ चाहिए, बस उसे संभाल कर रखो और सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करो और ज़िंदगी को तरीके से जियो और ज़िंदगी को एंजॉय करो। बस डोंट ट्रबल एनीवन। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप सबको रेस्पेक्ट करो, लेकिन जो आपको रेस्पेक्ट ना करे उसे उसके लिहाजे में जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लोगों को हेल्प करिए, लोगों को सिक्योर करिए, सिक्योरिटी करिए, प्यार करिए। आप जैसा लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, लोग भी आपके साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे। तो मेरी एडवाइस है कि सबके साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहे। और मेरे चैनल में मेरी, अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको अगर मेरी एडवाइस अगर अच्छी लगी हो, तो यार मेरे मोटिवेशन के लिए या मुझे उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर देना। और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप अपने भाई के साथ जुड़े रहो और आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाते रहो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद, जय भारत।